2025 में भारत में दो बड़े चुनाव होने हैं, जहां दिल्ली और बिहार की जनता कई सारे दिग्गजों की किस्मत का फैसला करने वाली है। ऐसे में ये साल तो नया है, लेकिन सियासी गलियारों में अटकलें वही पुरानी हैं। माना जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश और लालू परिवार के बीच गठबंधन हो सकता है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर लालू और नीतीश के बीच गठबंधन हुआ तो सीएम कौन होगा, और उससे भी पहले अगर बिहार में कुछ इस तरीके का गठबंधन हुआ तो दिल्ली पर भी इसका असर पड़ेगा। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अब गठबंधन को लेकर अटकलें तेज हैं। एक तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव लगातार नीतीश कुमार को साथ लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच लालू और उनके बेटे तेजस्वी के बीच कुछ अनबन दिखाई दे रही है। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक इंटरव्यू में लालू यादव ने राजद के साथ नीतीश कुमार के आने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है, उनको भी दरवाजा खोलकर रखना चाहिए। हालांकि वहीं जब उनसे सीएम को लेकर सवाल पूछा गया तो लालू यादव ने दो टूक कहा कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, उनको मेरा आशीर्वाद है। नीतीश कुमार के साथ आने को लेकर किए गए सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने कहा, आते हैं तो काहे नहीं लाएंगे, रहें साथ में, काम करें, हाँ रख लेंगे, सारी गलतियां माफ कर देंगे, माफ करना हमारा फर्ज है। हमारा तो दरवाजा खुला हुआ है, नीतीश कुमार का भी खुला रहना चाहिए। आखिर वो मुख्यमंत्री हैं, उनको खोलकर रखना ही चाहिए। देखा जाए तो अब लालू साफ संदेश दे चुके हैं कि उनकी पार्टी नीतीश के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तेजस्वी यादव का बयान कुछ और ही इशारा कर रहा है। जो सवाल लालू से पूछा गया वही सवाल तेजस्वी से भी पूछा गया, तो तेजस्वी ने नीतीश को साथ लाने के सवाल पर कहा, क्या कुछ कहा, हम आपको वो भी सुनवाई देते हैं। आपके साथ नीतीश जी रहेंगे सर? देखिए, एक बात समझ जाइए, पहले ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया। अब तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं, और हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए, 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो ज़मीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय है। तो आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। अब ऐसे में तेजस्वी के बयान से साफ है कि तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि नीतीश चाचा उनके साथ आए, लेकिन उनके पिता लालू यादव लगातार नीतीश को आने का न्योता दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद का भी बयान सामने आया है। नीतीश के लालू के साथ आने पर उन्होंने कहा कि जो भी गांधीवादी है वो हमारे साथ आएंगे। नीतीश कुमार गांधीवादी हैं, वे गांधी के सिद्धांत पर चलते हैं। शकील अहमद के इस बयान से साफ होता है कि लालू की पार्टी और बाकी विपक्षी दल नीतीश को तोड़ने में लगे हुए हैं। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार को। मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। लेकिन नीतीश किसके साथ जाते हैं और किसके साथ चुनाव लड़ते हैं, और क्या इस बार भी सीएम की रेस में रहते हैं या फिर नहीं, ये वक्त बताएगा। लालू और तेजस्वी के बीच चल रहे इस घमासान पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।